ज़ल्फ़ा लोग सपारा पढ़ने जा रहे हैं, हुज़ैफ़ा और ज़ल्फ़ा। चलो जल्दी करो, शाबाश, इनको भी नहलाया है, अब सपारा पढ़ने जा रहे हैं। चलो चलो हुज़ैफ़ा, ये चले गए हैं सपारा पढ़ने। और ये हशर देखें रूम का। एक्चुअली मैंने अपना सामान जो है ना वो सारा सेट नहीं किया, क्योंकि मैं कभी यहाँ पे इतना रही नहीं हूँ। तो ये देखें, अभी साफ़ करूँगी। रूम साफ़ करने के बाद फिर वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ेंगे। तो सारा मैंने साफ़ कर लिया था, बच्चों को नाश्ता करवाया है और सारा जो है ना वो बर्तन वगैरह वाश कर लिए थे। रूम मैंने सारा साफ़ कर लिया है और बच्चे अब सपारा पढ़ के आने वाले हैं। हुज़ैफ़ा 2 बजे ये दोनों आते हैं और हुज़ैफ़ा फिर 3 बजे ट्यूशन चला जाता है। अब ट्यूशन का टाइम जो है वो 3 से 5 कर दिया उन्होंने रमज़ान का करके ना। तो घर में ये पढ़ता नहीं है, ज़ल्फ़ा तो मेरे पास ही पढ़ती है, लेकिन हुज़ैफ़ा बहुत शरारती है, तो फिर टीचर के डर से ज़रा पढ़ लेता है। तो अब मैंने नीट कर लिया सारा। एसी ऑन कर लेती हूँ। गर्मी होती है, ऊपर वाला पोर्शन है तो ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना वो गर्मी लगती है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हिदायत दे, लाइट भी नहीं जाती आगे, वरना लाइट भी बहुत तंग करती थी। और अभी जो है ना वो लाइट नहीं जाती, तो बड़े सुकून से माशाल्लाह जो है ना वो रोज़े गुजर रहे हैं। बहुत सफाई पसंद हूँ, बिल्कुल नीट क्लीन हो और जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो। ये सफाई की आदत हमें अपनी मम्मा से जो है ना वो पड़ी है। ये वाली मैंने रखी हुई है रूम स्प्रे, और ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है और बिल्कुल जो है ना वो नीट हो। सफाई, वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और साफ़ सुथरा घर हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलें जी, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह, और फिर 3 बजे हुज़ैफ़ा को ट्यूशन छोड़ के आना है। आ गए हो पढ़ के? वाह माशाल्लाह। चलो में चलो, आते ही शोर करना शुरू कर दी। कौन सा सबक है गाइस? अच्छा, हुज़ैफ़ा को मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अभी स्टार्ट किया ना इसने, फिर मतलब चलें जी आ गए। अब आते ही उन्होंने ना, उसने टैब पकड़ लिया हुज़ैफ़ा ने, और ज़ल्फ़ा ने मोबाइल, बस कार्टून देखने हैं। हुज़ैफ़ा तो खुद भी कार्टून है ना हुज़ैफ़ा? इधर देखो, शर्मा रहा है। मैं जा रही हूँ हुज़ैफ़ा को ट्यूशन छोड़ने। हाँ जी हुज़ैफ़ा, आपने ले लिया अपना बैग? कैसे कैटो कर रही है? हाँ, हमारी स्टेयर्स पे कैट बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है हुज़ैफ़ा। गाइस ज़ल्फ़ा कह रही है हमारे पास कैटो भी है, ये तो मजाक कर दिया, कैटो तो उधर सीढ़ियों पे गाइस अंदर रखी है, वो बड़ी प्यारी है। अच्छा, यहाँ पे ना हुज़ैफ़ा को ट्यूशन छोड़ना था हमने। ट्यूशन छोड़ने के बाद हमने मार्केट जाना था, और घर का ना कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ फ्रूट्स ख़त्म हुए हुए थे। तो ज़ल्फ़ा को मैंने कहा चलो इसको ट्यूशन छोड़ के तो फिर हम लोग मार्केट चले जाएंगे। वहाँ पे हुज़ैफ़ा को मैंने ट्यूशन छोड़ के तो हम लोग मार्केट आ गए। अभी हम लोग मार्केट में थे, और अच्छा, हमने जब भी मार्केट आना होता है ना, मतलब हुज़ैफ़ा को हम लोग छोड़ के तो फिर हम लोग मार्केट आते हैं, मतलब जब इसकी ट्यूशन का टाइम होता है। अच्छा, इसको साथ ले आए ना तो ऐसी ज़िद करता रहता है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। हालांकि माशाल्लाह इसके पास इतने टॉयज़ हैं और गाड़ियाँ इसने इतनी इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में कोई भी चीज़ देखता है तो कहता है कि बस अभी लेके दो मुझे। तो इसलिए फिर जब ये ट्यूशन जाता है तो मेरा और ज़ल्फ़ा का जो है ना वो दाव लग जाता है, और हम लोग ना फिर कोई भी चीज़ लेनी हो तो हम लोग मार्केट चले जाते हैं। यहाँ पे मैं ज्वेलर की शॉप भी आ गई थी, और यहाँ से मैंने ना इयरिंग्स जो है वो अपने चेंज करवाने थे, और उसके अलावा मैंने नोज़ पिन चेंज करवानी थी, और मैंने ना अपने कान जो है वो टॉप से करके ना बनवाए थे, और उसमें जो है ना वो ब्रीक स्टोन वाले मैंने इयरिंग्स पहने थे। मेरा दिल कर रहा था मैं इनको चेंज करूँ ना, वो चेंज की, अपनी नोज़ पिन चेंज की, और चेंज करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोग शॉप पे आ गए। ये एक बुक मार्ट था, वहाँ से मैंने फिर हुज़ैफ़ा की कॉपीज़ ली। इसकी ना टीचर मुझे डेली कहती थी कि आप ना ब्रॉड लाइंस वाली जो इसकी कॉपीज़ लें ना, तो क्योंकि अभी इसकी लर्निंग स्टेज है तो वो फिर उस पर अच्छा बच्चा सीखता है ना, कि वो कॉपीज़ पे। तो फिर बाद में मैंने कॉपीज़ ली। ये फिर हम लोग मार्ट में आ गए, और ये ज़ल्फ़ा मेरे पीछे पीछे मेरी वीडियो बना रही थी,
और हम लोग मार्ट में आ गए, यहाँ से कुछ सामान लेना था, कुछ चीज़ें ली और उसके अलावा फिर वो शक्कर और पिकल वगैरह चाहिए था, ब्रश चाहिए था ज़ल्फ़ा को, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमने ली यहाँ से। तो फिर लेने के बाद मुझे ये जल्दी होती है जब भी मतलब 3 बजे मैं हुज़ैफ़ा को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, घर से बाहर निकलो तो ये जल्दी होती है कि अब जल्दी जल्दी घर चले जाएं, क्योंकि घर आके माशाल्लाह जो है वो नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है, फिर उसके अलावा अफ्तारी भी बनानी होती है। और वहाँ पे हमें तकरीबन बाज़ार में ही घूमते घूमते 4 बज चुके थे। और इतने जितना भी जल्दी कर लो ना, इतनी जल्दी से टाइम गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। और असर की अज़ान के बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह जाता है अफ्तारी के लिए ना, तो किचन में जाके तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता टाइम का। अच्छा, यहाँ से कुछ सामान लिया हमने, शक्कर ली मैंने और पिकल वगैरह लिया। और अज़ल्फ़ा को तो बस ये होता है कि मैं कोई जूस ले लूँ, या इसका ध्यान पूरा जो है ना वो इसी पोर्शन में होता है, या जूस वगैरह ये देख रही होती है या फिर चॉकलेट्स की तरफ। और यहाँ पे इसने ऑलपर्स का जो है वो लिया। हुज़ैफ़ा को भी जो है ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, बस उसने कहना होता है मैंने स्ट्रॉबेरी वाला लेना है। और अज़ल्फ़ा भी सेम। तो अज़ल्फ़ा अपनी शॉपिंग कर रही थी, ये अब आपको साथ साथ दिखा रही है कि मैं ये लूँगी। और ऑलपर्स के इसने ले लिए। और उसके बाद बाकी जो घर का सामान था हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो लीं। लेने के बाद जो है हम लोग वहाँ से निकले। और फिर मेरे माइंड में यही होता है कि बस ये चीज़ लेनी है, ये चीज़। अगर थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि मैं चीज़ें लिख लेती हूँ ना, लिख के ले जाती हूँ साथ, लेकिन कभी कभी इतना टाइम नहीं होता लिखने का। तो फिर ये है कि जैसे अचानक से प्रोग्राम बना, जी हाँ जी मार्केट जाना है, तो हुज़ैफ़ा को छोड़ा और उसके बाद हम लोग मार्केट निकल गए। मतलब ऐसे कभी कभी अचानक से प्लान बनता है तो वो फिर चीज़ें लिखी नहीं हुई होती ना, घर आके याद आता है ओहो ये भी चीज़ लेनी थी, ये भी लेनी थी। तो फिर ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, हमारे घर में ना एक कैट आ गई है, वो पता नहीं कहाँ से आई है बेचारी, और वो जा नहीं रही ना। तो अज़ल्फ़ा ये उनका फ़ूड देख रही थी, कहती मम्मा ये बिल्लियों का और छोटे छोटे जो डॉग्स रखे होते हैं उनका फ़ूड है तो यहाँ से लेते हैं और उनको डालेंगे। वैसे उसको दूध वगैरह हम लोग डाल देती है, या वैसे कोई ब्रेड का पीस हो या कुछ भी खाने पीने का हो या चिकन वगैरह बनाया हो तो वो हम लोग उसको डाल देते हैं ना। तो लेकिन अज़ल्फ़ा का शौक़ है, तो इसको इतना शौक़ है, कहती मम्मा इसको कैट को जाने नहीं देना, इसको हमने अपने घर ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जो सामान था वो लिया। लेने के बाद हम लोग ना वहाँ से निकल आए। और फिर मुझे ये टेंशन थी कि अभी फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेके फिर घर जाके उनको काटना है, फ्रूट चाट बनानी है। और हम लोग डेली मतलब हर इफ़्तार में फ्रूट चाट तो मस्ट है ना, और इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। बाकी जो है वो पकोड़े वगैरह और जो फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं वो तो फिर एक ऑप्शनल चीज़ होती है, ठीक है वो भी बना लेते हैं, लेकिन फ्रूट चाट तो लाजमी है। अच्छा, ये वाली जो इमली की सॉस है ना, ये हुज़ैफ़ा को इतनी पसंद आई, मैं ऐसे ही बाई चांस ले आई इसको। मैंने कहा चलो फ्राइज़ कभी बनाता है बंदा तो उसके साथ ना पहले एक दिन लेके आई। अच्छा, इसने वो छोटा पैकेट था, इसने जब फ्राइज़ खा रहा था तो लगा लगा के वो फ्राइज़ कम खा रहा होगा और सॉस इसने ज़्यादा खाई है। फिर मैं और लेके आई। यहाँ पे मेरी अज़ल्फ़ा बेटी नमाज़ पढ़ रही थी, माशाल्लाह इसको इतना शौक़ है नमाज़ पढ़ने का, तरावियाँ पढ़ने भी जाती है, नमाज़ भी। और बाल पीछे से नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। वैसे नमाज़ का इसको बहुत शौक़ है, और मैंने कभी इसको नहीं कहा, और ख़ुद ही अपना जो है ना वो बाकायदगी से पढ़ती है। कभी छोड़ भी देती है, कभी पढ़ लेती है, लेकिन शौक़ बहुत है इसको। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स सारे वॉश कर लिए थे। मैं जब भी फ्रिज में फ़्रूट्स रखती हूँ ना तो वॉश करके अच्छी तरह फिर मैंने रखने होते हैं। ऐसे मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता कि मैं ऐसे ही उठा के रख लूँ। शॉपरों से निकाला और रख दिया, फिर सारे मैंने वॉश किए। वॉश करने के बाद इनको ड्राई करने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। और जितनी फ्रूट चाट बनानी है उतना फ्रूट मैं निकाल लेती हूँ डेली का ना। फिर अज़ल्फ़ा जो है मेरी हेल्प करवा देती है कटिंग करने में। और कटिंग तो नहीं खैर करती, लेकिन मैं खुद ही जो है वो इसको रोक देती हूँ कि रहने दो। यहाँ पे हमने अपने सारे पकोड़े भी तैयार कर लिए, फ्रूट चाट भी। अब हम इफ्तारी करने लगे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।